सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर लगातार राजनीतिक क्षेत्रों में हलचल मची हुई है। लगातार विपक्ष के नेता सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुजफ्फरनगर आए तो उन्हें भी खतौली रोक दिया गया, और अतुल प्रधान आए तो उनकी मुलाकात भी सोनू कश्यप के परिजनों से सांसद हरेंद्र मल्लिक जी के आवास पर हुई। तो एमपी साहब, लगातार विपक्ष के बड़े नेता आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? हम कमेरों के वकील हैं, पीडीए के वकील हैं। जब किसी के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होती है, तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े होते हैं। यही जो घटनाएं हो रही हैं, इनमें समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ है। जो जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ी है और उनकी मदद कर रही है। यहाँ एक कत्ल हुआ, शोक व्यक्त करने कल हम लोग गए, आज ये लोग आए हैं। हमारी पार्टी के निर्देश हैं कि गरीब की मदद करो, जो जिसे पे जुल्म होता है, मजलूम की मदद करो, वही करो। जल्दी संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है। 1 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या संसद में भी उठेगी इन मुद्दों की गूंज? देखिए, सरकार संवेदनहीन है, गूंगी और बहरी बन करके बैठती है, किसी की बात सुनती नहीं, इसीलिए ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं। अगर सरकार अपोजिशन की सुने तो सरकार को कोई धरातल की सच्चाई की जानकारी हो और अपने अंदर सुधार करने का मौका मिले, पर सरकार चूंकि मैच्योर लोगों की है तो वो ऐसा सुनते नहीं। हम लोग आज मुजफ्फरनगर के लोग बड़े आभारी हैं, हमारे विधायक जी आए और उन्होंने आर्थिक सहायता की उसकी, ये हम लोगों के लिए। और ये भी है कि हम लोग भी अब आपस में बैठ कर के बात करेंगे और सहायता करेंगे इस परिवार की, पीड़ित परिवार की। कपिल देव अग्रवाल जी ने कहा कि विपक्ष जातियों में बांटने की कोशिश कर रहा है समाज इन मुद्दों के। देखिए, कपिल देव अग्रवाल जी कोई राजनीतिक व्यक्ति तो बहुत बड़े हैं नहीं, अब धक्के से मंत्री बन गए, एमएलए बन गए। उन्हें ये पता नहीं कि हत्या किसी की भी हो, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होती। हत्या हत्या है, भगवान ना करे अगर उनके किसी अजीज की होगी, हम तब भी उनके साथ खड़े होंगे, हम जाएंगे। ये गलत बात है, हम इस चश्मे से नहीं देखते। समाजवादी लोग जुल्म को जुल्म और जालिम को जालिम समझते हैं और मजलूम को मजलूम समझते हैं। हम इसे भाई जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखते हम लोग। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर प्रमोद त्यागी जी मौजूद हैं यहाँ पे। तो त्यागी जी, किस तरीके से इन घटनाओं को देखते हैं और समाजवादी पार्टी अपने स्तर से न्याय दिलाने के लिए क्या प्रयास करेगी? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में गरीब कमज़ोर लोगों के साथ जाती हो रही है। कपसाड़ में घटना हुई है, ज्वालागढ़ में घटना हुई, दोनों कमज़ोर लोग थे। और कमज़ोर के साथ जहाँ जाती होगी वो ताकत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और समाजवादी लोग मुलायम सिंह के सिपाही हैं, अखिलेश जी के सिपाही हैं। अभी एमपी साहब ने कहा, हमारे विधायक जी ने कहा, सब लोग पार्टी के सीनियर यहाँ बैठे हैं, जिनके साथ मजलूम लोग जो हैं उनके साथ किसी भी सीमा तक समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी और मजलूमों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। यही समाजवादी पार्टी का पहले दिन से रहा है और आज भी वही है। जहाँ कमज़ोर है उसकी मदद करना, और जहाँ ताकतवर लोग हैं उनकी मदद में तो बहुत लोग हो जाते हैं। सरकार खड़ी है साथ। बताइए, गरीब पीड़ित जिस घर में हत्या होगी वहाँ अगर लोग मिलने आते हैं, उस पर भी आप प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी है? ये तो जनतंत्र की हत्या है, डिक्टेटरशिप है, और इसका जनता इसको माफ़ नहीं करेगी, इस तरह के हालात को। और हम लोग समाजवादी लोग सरकार से भी कहते हैं, क्यों ऐसा करें, क्यों नहीं न्याय देते? न्याय वो है जो दूसरों को दिखाई दे कि न्याय हो रहा है। न्याय के दो मानक नहीं होने चाहिए। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि परिवार को सरकारी नौकरी दें और 50 लाख या 1 करोड़ की आर्थिक सहायता इन्हें दें, देनी चाहिए। इनका तो यार मकान भी नहीं बेचारों के, बहुत गरीब लोग हैं। तो ये सरकार को करना चाहिए, सब चुप हो जाएंगे। मुद्दे तो सरकार बनाती है। सरकार जवानों की जवानी लंगड़ी करने पे तो लगी है। नौजवान मिल जाए तो उसकी जवानी लंगड़ी कर देते हैं। जीवन देने के लिए सरकार तैयार नहीं है किसी को, तो सरकार इनकी सहायता करेगी। हम ताकतवर को लंगड़ा भी नहीं कर कपसाड़ की घटना हो या ज्वालागढ़ की, पीड़ित जो परिजन है उनका कहना है कि बुलडोजर कहाँ है योगी जी? देखिए, हम एक बात सुन लीजिएगा, हम बड़ा साफ कहते हैं,
अपराध अपराध है, उसको हम जाति धर्म क्षेत्र के चश्मे से नहीं देखते। हत्या हत्या है, हत्या निंदनीय होती है।